इंडिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज कौन सी है? इंडिया में सबसे ज्यादा लोग किसको पसंद करते हैं, चाय या कॉफी? तो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर चाय को पसंद करते हैं। लगभग इंडिया की 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो दिन में एक बार चाय जरूर पीती है। और अब आप सोचो कि जब चाय पीने वाले इतने लोग हैं तो मार्केट कितनी बड़ी होगी, तो मार्केट में कंपनीज कितनी सारी होंगी। और ऐसे तगड़े कंपटीशन में एक कंपनी एंट्री लेती है जो कि नंबर 1 पर आ जाती है, और मैं बात कर रही हूं टाटा ग्रुप के टाटा टी की। और ये कंपनी हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड भी बनी, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड बनी क्योंकि टेटले भी टाटा की है। आज हम ये समझते हैं कि इतने तगड़े कंपटीशन में और इतनी सारी कंपनी के होने के बावजूद भी कैसे टाटा टी नंबर 1 है और कैसे इन्होंने अपनी जगह बनाई, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन्होंने अप्लाई करी, क्या इनोवेशन की। तो इस वीडियो का एंड तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। टाटा टी का बिजनेस तो वैसे 1962 में कोलकाता में शुरू हो गया था, लेकिन असल में जहां से टाटा टी की शुरुआत हुई वहां से बात करते हैं। टाटा टी की शुरुआत में 1983 में हुई थी, जब उन्होंने जेम्स फिनले करके कंपनी थी, उस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया था। और मेजर जो इसमें काम रहता था वो फिनले कंपनी का रहता था। इसमें जो टाटा कंपनी थी वो सिर्फ पैसिव इन्वेस्टर का काम करती थी। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि 1982 में जेम्स फिनले कंपनी होल्ड करके चली जाती है और सारा काम आ जाता है टाटा के पास। और जब ये गए थे तब 53 स्टेट्स थे इनके पास, जो कि 26,000 हेक्टेयर में फैले हुए थे। और उस समय टाटा वर्ल्ड की लार्जेस्ट टी उगाने वाली कंपनी बन गई। इनकी एक सब्सिडरी जो कि टाटा कॉफी थी, और वो एशिया में सबसे बड़ी कॉफी प्लांटेशन वाली कंपनी थी। पहले के टाइम पर चाय का प्रोडक्शन होता था, फिर ऑक्शन होता था, फिर एजेंट लेने आते थे, और फिर ब्रांड होता था, एजेंट के पास जाता था और एजेंट अपने ब्रांड में वो सेल करते थे। अब यहाँ पर जो मेन पैसा आ रहा है वो तो एजेंट कमा रहा है, क्योंकि एजेंट ही डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहा है, और डायरेक्ट कस्टमर को जो सेल करता है सबसे ज्यादा पैसा उसी पर आता है। यहाँ पर आप ऑक्शन कर लो या फिर प्रोडक्शन कर लो, प्रोडक्शन वालों पर भी कोई पैसा नहीं आएगा जितना पैसा एजेंट पर आएगा। दरबारी सेठी जो कि टाटा केमिकल के एमडी थे, उन्होंने एक चीज कही कि आपके पास बागान बहुत है, आप प्रोडक्शन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपका मार्जिन इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो आपका कोई ब्रांड नहीं है। अगर आप अपना ब्रांड बनाते हो तो वहां आपका मार्जिन भी इंक्रीज होगा। यानी कि आपको चाय से ज्यादा फोकस किस पर करना चाहिए? ब्रांड पर करना चाहिए। आपको प्रोडक्शन से ज्यादा फोकस किस पर करना है? ब्रांड पर करना है। अब उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब हम ब्रांड बनाते हैं, और उसके लिए पहले हमें मार्केटिंग समझनी पड़ेगी। अब इंडियन मार्केटिंग में जब इन्होंने चेक किया, इन्होंने देखा, तो वहां पर उन्होंने एक चीज नोटिस की कि इंडियन मार्केट में कोई भी इंडियन ब्रांड है ही नहीं। लगभग 30% जो ब्रांड है वो फॉरेन ब्रांड है, और बाकी के जितने ब्रांड वो अनऑर्गेनाइज्ड, जो कि डायरेक्ट ऑक्शन से सेल करते थे, खुले में बेचते थे, और जो कि बाकी बचे हुए ऑर्गेनाइज्ड थे वो फॉरेन ब्रांड थे। अब उन्होंने देखा कि ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड में बहुत है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सिर्फ फॉरेन ब्रांड है, ऑर्गेनाइज्ड में जाते हैं। अब यहाँ पर आती है बात चाय के प्रोसेस की बात। तो यहाँ पर पहले चाय का प्रोडक्शन, चाय बागानों में उगते हैं, उसके बाद चाय की प्लगिंग की जाती है, फिर ऑक्शन किया जाता है, ऑक्शन में एजेंट आते हैं, 4-5 ऑक्शन का माल लेके फिर एक साथ पैक किया जाता है, उसके बाद फिर ब्लेंड किया जाता है, फिर वापस पैकिंग की जाती है, फिर होलसेल, फिर रिटेल। यानी कि ये जो लंबा प्रोसेस होता है ये कंप्लीट होता है कम से कम 8 मंथ में। यानी कि जब टाटा ग्रुप नहीं आया था, जब टाटा ने अपनी टी लॉन्च नहीं करी थी, उस वक्त का प्रोसेस यही था। अब यहाँ पर टाटा ने एक चीज ये देख ली थी कि जब उनका खुद का बागान है, यहाँ पर उन्हें प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके खुद के बागान है। यहाँ पर डायरेक्ट उन्हें ब्रांड बनाना है और डायरेक्ट वो सेल करेंगे कस्टमर को, क्योंकि बाकी जो प्रोसेस है उसमें एक तो लंबा प्रोसेस रहता है, उनको बागानों से ऑक्शन करके वो माल लेते हैं, उसके बाद वो अपने खुद के ब्रांड बना के वो माल बेचते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारा खुद का बागान है, खुद का प्रोडक्शन है, तो बस हमें फोकस किस पर करना है? ब्रांड पर। और इन्होंने जो प्रोसेस कंप्लीट किया चाय का वो सिर्फ 16 दिन में, और कहां 8 महीने, कहां 16 दिन। ये इनकी पहली इनोवेशन। अब दूसरा, चाय के पतले दाने जिससे चाय कड़क बनती है, चाय के मोटे दाने जिससे खुशबू आती है, और ये जब दोनों ब्लेंड करके लोग ऑक्शन के बाद बेचते हैं तो कोई भी टेस्ट नहीं आता। लेकिन टाटा ने यहाँ पर क्या कहा कि जो भी पत्ते आएंगे हम उन्हें ब्लेंड नहीं करेंगे, हम अनब्लेंड करके ही लोगों को सेल करेंगे। वहां पर जब इन्होंने ये चीज ट्राई करी तो लोगों को इनकी चाय की क्वालिटी मिली,
और लोगों को इनकी चाय पसंद भी आई। तो ये दूसरी इनोवेशन। अब आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पर जो चाय पत्ती हुआ करती थी वो या तो पेपर में, अखबार में या कागज में या फिर पॉलिथीन में, एक पैकेट नहीं हुआ करता था। अब इन्होंने क्या किया, फ्लेक्सिबल पॉली बैग इंट्रोड्यूस किया, उसी में अपना माल सेल करने लग गए और ऐसे करके जो इनकी सेल थी वो और ज्यादा इंक्रीज होने लगी। और इनके जो पैकेट का कलर था वो ग्रीन था, क्योंकि जो बाग होता है वो भी हरे कलर का होता है। तो यही सोच के उन्होंने पैकेट का कलर हरा रखा। तो ये हो गई तीसरी इनोवेशन। अब आती है प्राइसिंग इनोवेशन। अब आप कहोगे प्राइसिंग इनोवेशन कैसे? अब जो बाकी के ब्रांड्स थे, जितने भी ब्रांड्स थे उस वक्त पर खुद के बागान नहीं थे, दूसरे बागान में ऑक्शन होता था, उसके बाद एजेंट जाके वो खुद का ब्रांड में वो माल बेचा करते थे। तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस होता था, इसमें जो मार्जिन लगता था, तो इसी वजह से इनकी जो प्राइस रहती थी हाई रहती थी। अब इसमें एक और वो थे जो खुले माल बेचते थे, जिनकी लो प्राइस रहती थी। अब इन्होंने कहा कि जो ब्रांडेड कंपनियां हैं हम उससे ज्यादा प्राइस नहीं रखेंगे और जो लो कंपनी है हम उनसे कम प्राइस भी नहीं रखेंगे, हम एवरेज प्राइस रखेंगे। और ऐसे ही करके इन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम बनाया, लोगों ने इनके प्रोडक्ट को पसंद किया, सेल इंक्रीज हुई और ऐसे ही ये कंपनी के बीच नंबर 1 कंपनी बन गए। तो अब हमने ये देख लिया कि इन्होंने ब्रांड कैसे बनाया। अब ये देखते हैं कि मार्केटिंग कैसे की और सेल्स कैसे की। तो आपने इनके एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जिसमें अमजद खान है, अमिताभ बच्चन है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, ऐसे करके इन्होंने एडवर्टीजमेंट किए हैं। और इन्होंने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रखे कि नाम अपने आप हो गया, पहचान अपने आप बन गई। टाटा के प्रोडक्ट थे वो काफी प्रीमियम थे, हर कोई लोग उस प्रोडक्ट को नहीं ले सकता, यानी कि लो क्लास हो गया, मिडिल क्लास फैमिली उस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि हर आदमी के हिसाब से हम उनके प्राइसिंग रख देते हैं और उन्हीं के हिसाब से उनका प्रोडक्ट भी बना देते हैं। और इन्होंने ये चीज भी नोटिस की कि जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबका टेस्ट भी अलग होता है, उनके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर देते हैं। जैसे जिसको प्रोडक्ट चाहिए हम वही प्रोडक्ट निकाल के देंगे। जैसे कि बिहार में मोटे पत्ते चाहिए तो टाटा लीफ हो गया। तो ऐसे करके इन्होंने अलग अलग ब्रांड्स बनाए अलग अलग स्टेट्स के लिए। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया के बाहर कैसे नाम हुआ। तो इंडिया के बाहर इन्होंने कंसोलेटेड कॉफी को खरीदा। अब बात करते हैं टेटले की, जो कि सबसे बड़ी कंपनी थी उस वक्त की, और उस वक्त इनकी एनुअल सेल थी करीब 20 बिलियन टी बैग्स की। अब आप कहोगे इतनी सेल, और जबकि इनके बागान भी नहीं थे, सिर्फ इनके ब्रांड का नाम था और उसी पर इन्होंने इतनी एनुअल सेल करी। और टेटले के ओनर जो है वो 4-5 साल में चेंज होते रहते हैं और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आई टाटा के पास। अब टाटा ने एक चीज नोटिस की कि क्यों ना मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊं, क्योंकि बाहर की मार्केटिंग का भी पता चलेगा और इतनी बड़ी जो कंपनी है उसको लेने का मौका मिलेगा और इसकी वजह से हमारा इंडिया का नाम भी बाहर होगा। और ये उस वक्त की सबसे बड़ी डील थी और इंडिया की किसी कंपनी ने पहली बार किसी फॉरेन कंपनी को खरीदा था और उस कंपनी को खरीदा था जो कि इंग्लैंड की थी। तो ऐसे करके टाटा का नाम और रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ गई और धीरे धीरे करके ऐसे ही टाटा का नाम और ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।